हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज का ये क्विज सिर्फ क्विज नहीं, आपकी परीक्षा तैयारी की असली कसौटी है। आज अहिंसा, तपस्या और आत्मसंयम के सिद्धांतों पर आधारित जैन धर्म के कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सीधा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले प्रश्न को। प्रश्न 1, भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और वन में रहने चले गए थे। ऑप्शन है आपके पास 35, 27, 33 या 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30, यानी कि 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर जो थे वो अपना घर छोड़कर तपस्या करने वन में चले गए थे। प्रश्न 2, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। ऑप्शन है सोनागिरी, पावापुरी, श्रवण बेलगोला या माउंट आबू। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, पावापुरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, महावीर जिन्हें पाली साहित्य के निगंट नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है आपके पास पारसी धर्म, बहाई, जैन धर्म या सिख धर्म। तो उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। पूछा है प्रथम और चतुर्थ, तो आप पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रथम तीर्थंकर कौन है और चतुर्थ तीर्थंकर कौन है। ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, द्वारका, अयोध्या या गया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है आपके पास भगवान, बंधनों से मुक्त, योग्य, विजेता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजेता। चलिए प्रश्न 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 7, कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें तीर्थंकर की आत्मकथाएं हैं। इसके लेखक कौन है। यानी कि कल्पसूत्र जो एक जैन ग्रंथ है उसमें तीर्थंकरों की आत्मकथाएं हैं, उसे किसने लिखा था। तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर ध्यान, आदि पुराण, महापुराण या भद्रबाहु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु। प्रश्न 8, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन है आपके पास पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या अभिनंदन नाथ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। चलिए प्रश्न नंबर 9, वर्धमान महावीर का जन्म बिहार के किस प्राचीन नगर के पास हुआ था। ऑप्शन है आपके पास पावापुरी, कुंडग्राम, श्रावस्ती, चंपा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंडग्राम। प्रश्न 10, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋजुपालिका नदी। इसी क्वेश्चन पर आप अपना रिवीजन भी जारी रखेंगे कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने जो कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था वो किस नदी के तट पर किया था, किस वृक्ष के नीचे किया था और कौन से स्थान पर किया था। ठीक है, ये तीनों चीज आप तीनों ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान, विजेता, योग्य या मुक्त आत्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजेता। प्रश्न 12, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। यानी महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल्पसूत्र नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना किसने की। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, हेमचंद्र, नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, भद्रबाहु ने। प्रश्न 14, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी कि पार्श्वनाथ कहाँ के राजा थे उनके बारे में बताना है। तो काशी, अयोध्या, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, काशी। यानी कि पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 15, शादवाद और अनेकतावाद किस धर्म के मूल सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन है आपके पास बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या वैष्णव धर्म। तो शादवाद और अनेकतावाद यानी कि किसी चीज को देखने के डिफरेंट नजरिए जिसने इस बात का मूल सिद्धांत बताया वो कौन सा धर्म था। तो जैन धर्म था। प्रश्न नंबर 16, महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति उन्हें 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई थी। तो इसका ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर, सारनाथ, पावापुरी, लुम्बिनी।
तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। यानी कि पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 72 वर्ष की आयु में। प्रश्न 17, प्रथम जैन संगति यानी जैन काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले आप ऑप्शन में बताएंगे इसका टाइम कि कब, कौन से सन में या कौन सी ईस्वी में जो है ये जैन संगति आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन है आपके पास पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली, राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। चलिए प्रश्न 18, द्वितीय जैन संगति यानी कि 6वीं शताब्दी का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा, उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी। सन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से सन में या कौन सी ईस्वी में वल्लभी में जैन संगति आयोजित की गई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? यानी कि त्रिरत्न जो थे उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी? सम्यक दर्शन शामिल था, सम्यक ज्ञान शामिल था, सम्यक आचरण शामिल था, लेकिन सम्यक भक्ति नहीं शामिल थी। तो इसमें यही पूछा है कौन सी चीज नहीं शामिल थी, तो सम्यक भक्ति जो है शामिल नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 20, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर या जोधपुर? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। प्रश्न 21, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चामुंडराय या अमोघवर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चामुंडराय जो है वो सही हो जाता है। प्रश्न 22, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, इंद्रभूति या सुधर्मा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु को। चलिए प्रश्न 23, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल या सुदत्त? तो इनका सही नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्धमान, इसलिए उनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। प्रश्न 24, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? निर्वाण, रत्न, कैवल्य या मोक्ष? जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल, आनंद, भद्रबाहु या सुधर्मा? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो थे उनके जमाई यानी जमाता जामिल। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26, जैन धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? हिनायान या महायान, श्वेतांबर या दिगंबर, थेरावाद या वज्रायन, कपालिक और कालामुख? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वेतांबर और दिगंबर। अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था श्वेतांबर कौन थे? जो श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद कपड़े धारण करते थे। और दिगंबर कौन थे? दिगंबर वो थे जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। वहीं श्वेतांबर जो थे वो मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे, लेकिन दिगंबर जो है वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया है? तो ऑप्शन है आपके पास महायान बौद्ध धर्म, हिनायान बौद्ध धर्म, जैन धर्म या लोकायत शाखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुशीनगर, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावा। चलिए प्रश्न नंबर 29, प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख किस जैन शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, बिंबिसार, अशोक? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? खारवेल, जो कि कहाँ के शासक थे? उड़ीसा के, यानी कि उस समय कलिंग के। चलिए बढ़ते हैं आगे। संलेखना या संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या पारसी धर्म से? संलेखना यानी कि मृत्यु प्राप्त करने की एक विधि होती है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये विधि जो है ये जैन धर्म में अपनाई जाती है। तो आज के 30 प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। जैन धर्म के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हम आपके लिए लेकर आए। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे आंसर्स को। अगली वीडियो हम अगली बार लेकर आएंगे अगले टॉपिक पर। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।